जब आपके हाथ में वीजा है, वैलिड वीजा है किसी कंट्री का, उस कंट्री की आपके पास टिकट है, तब आपके पास इमिग्रेशन। आपको वोकल होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप चुप करके वहां खड़े रहे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। हाँ। यहाँ का इमिग्रेशन मुझे ज्यादा बेटर लगा। अच्छा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक नई वीडियो में। क्या हुआ? मैं भी नमस्ते कर रही क्योंकि मैं बोलूंगी नहीं ना। नहीं, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम से। क्योंकि मैंने जब बताया था, जब मैं न्यूजीलैंड आ रहा था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं अपने सारा वो वीडियो में बना रहा था, इमिग्रेशन पे क्या हुआ या कैसे वीज़ा, वो सारा। पर वो अब मुझे बहुत ज़्यादा हमें कमेंट आ रहे थे हमारी वीडियोस के ऊपर, है ना भी। आप एक बार डिटेल में बताओ भी इमिग्रेशन पे कैसे होता है या वीज़ा के रिलेटेड जो भी है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं। हम कोई वीज़ा एक्सपर्ट नहीं है, हम कोई इमिग्रेशन एक्सपर्ट नहीं है, ना कोई कंसल्टेंट है। हम आपको सिर्फ वही चीज़ बताएंगे जो हमारे साथ हुई है, हमारा एक्सपीरियंस है, या हमारे फ्रेंड्स में या हमारे जान पहचान में उनके साथ किसी के साथ हुआ है, जो मतलब हमने सुना है कि किसी के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, हम सिर्फ वो शेयर करेंगे। कोई मतलब आपको ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे जो हुई नहीं है ना, या जो हमने एक्सपीरियंस नहीं की, या हमने किसी से नहीं सुनी, किसी और के साथ एक्सपीरियंस हुई। सिर्फ आपके साथ वही चीज़ शेयर करेंगे, या जो लॉजिकल है, या मतलब जो किसी वेबसाइट में, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, चाहे वो इमिग्रेशन की है, चाहे वो वीज़ा की है, किसी की भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जो उनके ऊपर इंफॉर्मेशन है, सिर्फ वही आपके साथ बताएंगे। प्लीज़ आप इस चीज़ को, ऐसा नहीं है भी जो हमने बोल दिया वो सच ही सच है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है भी हम झूठ बोलेंगे। हाँ, मतलब हर किसी के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। जैसे मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई, पर हो सकता है किसी और को दिक्कत आई हो। तो हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस अलग होता है। तो हम जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, हम उसको पार्ट बाय पार्ट, इस वीडियो में तो सारा कुछ कवर नहीं करेंगे, पर हम उसको पार्ट बाय पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियोस में भी कवर करते जाएंगे। मतलब हम सारे टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। जैसे आज की वीडियो हम लोग बना रहे हैं अभी, इमिग्रेशन को आप लोग कैसे पास करोगे। मतलब आपका वीजा भी आ गया, आपके पास टिकट भी, आप बोर्ड करने वाले हो, पर जब भी आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हो तो आपके इमिग्रेशन पास करना पड़ता है, दोनों साइड में, इंडिया में भी और जहां पे भी आप जाते हो वहां पे भी। आज की वीडियो सारी उसके रिगार्डिंग है ना। हाँ, तो बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा था। वो बता दिया, क्लेमर है, डिस्क्लेमर भी हम लोग नहीं है। ओके, हाँ। अच्छा, एक और अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भी इमिग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। इमिग्रेशन क्या है ना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो ये सारा हिसाब किताब रखती है भी भाई हमारे देश में बाहर से कौन आ सकता है, किसको अलाउ करना है, किस बंदे को किस चीज के लिए अलाउ करना है। मतलब जैसे होता है ना, अलग अलग, कोई पढ़ने के लिए आना चाहता है, तो कोई काम करने के लिए आना चाहता है, कोई घूमने के लिए आना चाहता है, कोई मिलने के लिए आ रहा है। मतलब सब सारे अलग अलग तरह की वीजे हैं। वो सारे जो चीजें, जो ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट देख के भी हाँ इस बंदे को इस काम के लिए आने देना है हमारे देश में या नहीं आने देना, उस ऑर्गेनाइजेशन को इमिग्रेशन का नाम दे देते हैं। सिंपल शब्दों में ऐसा है। मतलब वो सारी देख रेख करती है हमारे देश में कौन आएगा किस काम के लिए, वो इमिग्रेशन का काम है। अब ऐसा नहीं है भी, मान लो सपोज करो मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, तो न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन न्यूजीलैंड में तो है ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। पर हर कंट्री में भी इनका एक ऑफिस होता है। मतलब है ना, सपोज करो आप इंडिया से यहाँ जा रहे हो, न्यूजीलैंड आ रहे हो, तो वहां पे भी आपके जो न्यूजीलैंड वाले होंगे या किसी और कंट्री के वाले होंगे, वो आपसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में आज की वीडियो, उन्हीं सवालों से रिलेटेड है भी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या आपको कैसे सवाल पूछे जाएंगे, उनको कैसे पास आउट करना है, इस वीडियो में हम कैसे वीजा मिला, क्या प्रोसीजर था, उसका कोई जिक्र नहीं करने वाले। वीजा आ गए हमारे पास टिकट भी आ गई, उसके बाद का प्रोसीजर है। हम हर एक वीजा को कवर करने की ट्राई करेंगे अलग अलग पोर्शन में, क्योंकि एक वीडियो में हम सबके अलग अलग प्रोसीजर हैं, सबका अलग अलग हिसाब किताब है, तो वो सारा कवर करना मुश्किल है। तो इस पे हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे जब आपके हाथ में वीजा है, वैलिड वीजा है किसी कंट्री का, उस कंट्री की आपके पास टिकट है, तब आपके पास इमिग्रेशन का जो आता है, जो आपको टिक करना पड़ता है, मतलब क्लियर करना पड़ता है, कैसे करना है, उसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उसको डिस्कस करेंगे। पर पहले सबसे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हाँ जी, मेरा एक्सपीरियंस
मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। जब मैं इंडिया से, मतलब मेरा दिल्ली एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट थी, तो जब मैं एयरपोर्ट पे गई, टिकट ले लिया, जब मैं इमिग्रेशन में पहुंची तो डॉक्यूमेंट्स देखे उन्होंने, पासपोर्ट देखते, आपका वीजा देखते, फिर वो वेरीफाई करते हैं कि पासपोर्ट और वीजा सेम है कि नहीं है, सेम बंदा है कि नहीं है, फिर मेरी शक्ल देख के भी वेरीफाई किया कि सही है कि नहीं, फिर वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपको। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, मैं क्या कोर्स करने के लिए जा रही हूँ, मेरा सुपरवाइजर कौन है, और जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो वहां पर मैं किसके पास रहूंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे। और फिर मेरे जो, क्योंकि मैं पीएचडी के लिए आई थी तो मेरा रिसर्च टॉपिक था, तो मेरे रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछा था कि क्या रिसर्च है, कैसे करोगी, कितने टाइम में करोगी, फंडिंग कैसे होगी, वो सारी चीजें। खैर उनके पास तो सारी ही मेरी इन्फॉर्मेशन थी, बट वो क्रॉस वेरीफाई करते कि क्या जो इन्फॉर्मेशन उनके पास में है हमें पता भी है कि हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग जाते हैं पर उनको ये नहीं पता कि वो क्यों जा रहे हैं। तो इमिग्रेशन यही क्रॉस वेरीफाई करती है कि तुम उनकी गवर्नमेंट पे जाके डिपेंडेंट तो नहीं होगे, तुम्हें पता भी है तुम किस लिए जा रहे हो, तो वो काम है। तो बस मुझसे तो यही क्वेश्चन थे। पर मेरे पति ने जब ट्रैवल किया तो मेरे पति का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो ये था इसका, पूनम का एक्सपीरियंस इसका थोड़ा स्मूथ था, क्योंकि एक रीजन ये भी होता है, अभी पढ़ने आ रहा है बच्चा और पीएचडी, उनको पता था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। हाँ मतलब स्कॉलरशिप है और रिसर्च है, तो उसको ज्यादा वो तंग नहीं करते। इसमें एक चीज इंक्लूड करते, जैसे पूनम ने बताया भी, वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, कई लोगों को पता भी नहीं होता। आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होगी भी, कनाडा से, स्पेशली कनाडा से काफी स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से वापस कर दिया। एक बार मैंने न्यूज सुनी थी भी, पेरेंट्स मिलने गए थे, उनके पास विजिटर वीजा था पर उनको वापस भेज दिया। ये ऐसा नहीं भी, ये पॉसिबल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है भी ये हर बार ऐसा ही होगा, क्योंकि वो एक्चुअली रीजन क्या होता है। सपोज करो आप किसी पर्टिकुलर वीजा पे जा रहे हो, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरे पास वर्क वीजा था, ओपन वर्क वीजा था, टिकट थी प्रॉपर, वैलिड वर्क वीजा था। जब, और जो उस टाइम पे जब मैं गया था 2022 में, हाँ 2022 में ना, तो कोविड का भी थोड़ा सीन चल रहा था, तो उनकी जो भी गाइडलाइंस थी भी, आपको ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, जो भी उनका पास वगैरह था, वैक्सीनेशन वाला या आरटीपीसीआर टेस्ट था, वो सारा करवा रखा था, वो सब डन था। इमिग्रेशन में उनको क्या सीन लेता है भी, वीजा आपके पास जो है उससे रिलेटेड, या आपकी जो भी प्रोफाइल आपने सबमिट की है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे मेरे से उन्होंने क्या पूछा भी, आप किस वीजा पे जा रहे हो, हालांकि उनके पास सारी डिटेल थी, तो मैंने बता दिया भी जैसे ओपन वर्क वीजा पे जा रहे हो। ओपन वर्क वीजा का मतलब होता है भी मैं किसी भी एम्प्लॉयर, किसी भी कंपनी के नीचे किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकता हूँ, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता। जनरली क्या होता है, आपको अलग आगे भी बताएंगे दूसरी वीडियोस में भी कैसे कैसे तरह के वीजा होते हैं। तो मेरा ओपन वर्क वीजा था, मतलब मैं कहीं पे भी कोई भी काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा भी कौन सा वीजा, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला भी आपने स्टडी क्या किया, मैंने बता दी भाई मैंने मास्टर्स की है। तो बोले भी आपकी स्टडी से रिलेटेड आप काम करोगे या कोई भी करोगे। तो मैंने बताया सबसे पहले भी, भाई मैंने अपनी स्टडी में ढूंढूंगा काम, अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए अपने कोई दूसरे फील्ड में भी काम ट्राई करूंगा, मतलब क्योंकि मुझे सर्वाइव भी करना है, तो लिविंग, अपने लिविंग एक्सपेंसेस उठाने के लिए तो मैं दूसरा काम भी ट्राई करूंगा। बोले अच्छा। एक्चुअली इशू क्या था वहां पे एक तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो वो प्रॉपर सुन नहीं रहा था, क्योंकि वो एक बार ट्राई करता था, अगर उसको समझ में नहीं आया या उसको लगा भी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बोलता था आप उधर जाओ, मतलब दूसरे ऑफिस भेज देता था। नॉर्मल इमिग्रेशन वाले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उनको कोई डाउट होता है फिर वो पर्टिकुलर वाली कंट्री के वाला ऑफिस में भेज देते हैं। तो मुझे उनको लगा भैया पता नहीं किस रीजन से उन्होंने भेजा, मुझे और 4-5 लोग और थे, वो उनको अलग अलग कंट्री जाना था, सबको न्यूजीलैंड नहीं जाना था, उनको कहीं और जाना था, किसी को दुबई जाना था, और एक को पता नहीं कहाँ, कहीं किसी और कंट्री में जाना था, शायद पता नहीं कतर था। तो 4-5 लोग थे मतलब, तो उनको मतलब उन्होंने बोला भी आप रिस्पेक्टिव कंट्री में, जो जो कंट्री में जहां जाना है उनके ऑफिस में भेज दिया। उधर फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अच्छा एक मैं आपको और चीज बताता हूँ, आपको वोकल होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप चुप करके वहां खड़े रहे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है, नहीं ऑब्वियसली बात है, रूल्स में आप जाके उनको पूछो भी क्या रीजन है कि मेरे पास क्या प्रूफ नहीं है, कि मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या इसमें कोई इलीगल चीज है, आप मुझे बताओ। क्योंकि आपके पास अगर हर चीज लीगल है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, या आप अपने दिमाग में डालो, आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आप कुछ गलत ना लेके जाओ और आपको पता हो आप क्या करने जा रहे हो और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, बस।
तो मैंने उनको बोला भी भाई बताओ मेरे पास क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है, कोई इसमें इलीगल चीज है, आप मुझे क्यों रोक रहे हो, अगर आप वोकल बोलोगे तो आपको जल्दी निकाल देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है बस, उसके बाद बोला आप स्टैंप से ही लगाई, निकाल दिया, खत्म, इतनी सी बात थी। जो ज्यादा हमें क्वेश्चन आ रहे थे भी अगर इंग्लिश नहीं आती या कम आती है तो आप क्या करना है। सेम एग्जांपल बता दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, जो मेरे पीछे लेडीज खड़ी थी उनको बेचारी को कुछ भी नहीं आता था इंग्लिश का, कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि अब मैंने उनको क्या देखा, वो पूछ कुछ और रहा था, वो बेचारी बता कुछ और रही थी, क्योंकि शायद वो याद करके आई होगी भी, किसी ने बोल दिया होगा यही क्वेश्चन पूछेंगे, वो वैसे ही याद करके आ गई भी, वो सिर्फ वही 2-3 लाइनें ही बोले जा रहे हैं बार बार, वो कुछ और पूछ रहा है, तो उसको शायद, तो इन चीजों से क्या होता है ना, शक हो जाता है भी ये कुछ और तो नहीं करने जा रही, या कोई इलीगल तो नहीं इन्होंने डॉक्यूमेंट लगा रहा, तो इसलिए भी वो थोड़ी सी वेरिफिकेशन करते हैं। तो इन केस आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको पहली बात तो अगर आप आइलेट्स करके जा रहे हो तो आपको बेसिक आना जरूरी है, क्योंकि वो अगर बोलेंगे भाई आपने आइलेट्स की है, आपके 6-6.5 बैंड आ रखे हैं, फिर भी आपको इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल भी, कम से कम लिसनिंग अच्छी रखो, क्योंकि इधर वाले होते हैं, इधर वाले मतलब इंडिया वाले होते हैं, और अपनी इनका एक्सेंट अपना सेम होता है, आप एक्सेंट कैच कर सकते हैं वो कहना क्या चाहते हैं। तो आप जैसे ही एक्सेंट कैच कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा भी क्या है। जरूरी नहीं है आपको अपने प्रॉपर ग्रामर में बोलना है भी, आपको हाँ मेरी प्रॉपर IME दा जो भी है आपको वो सही लगाना है, वो सेंटेंस पूरा करके आपको लाइन समझा देनी है भी मैं वहां पे पढ़ने जा रहा हूँ, मैं वहां पे काम करने जा रहा हूँ, मैं वहां पे क्या करने जा रहा हूँ, किस सिटी में जा रहा हूँ, मेरा एड्रेस क्या है। बस अगर इंग्लिश नहीं आती कोई इशू नहीं है, बस आपको उनकी बात सुननी है। अच्छा फिर भी इन केस वर्स्ट केस क्या है, आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आ रही, आप सिर्फ घूमने जा रहे हो, इन केस मानते हैं क्योंकि आपने आइलेट्स नहीं दिया, आपको सिर्फ घूमने जा रहे हैं, आपके मतलब सपोज करो किसी भाई बहन ने बुलाया, आपका वीजा आ गया, विजिटर वीजा आ गया आपका, तो आप करोगे क्या, आपको किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, आपको आइलेट्स की जरूरत नहीं है, तो आपको स्टडी के इंग्लिश का कोई इशू नहीं है। इस केस में आपको करना क्या है, सिंपल चीजें याद रख लेने, वो हर केस में जरूरी है ना, एड्रेस, कहाँ जा रहे हो, किसके पास रहोगे, और वो क्या करता है जहां पे अभी आप रह रहे हो, वो क्या करता है, क्योंकि उनको भी आइडिया होना भी आप क्या कर रहे हैं, आप बिल्कुल ही भी वो नहीं हो। उसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन वो पूछते हैं, आप उनको बोल दो भी मुझे आई हैव अ डिफिकल्टी इन इंग्लिश, मुझे प्रॉब्लम है इंग्लिश में, कैसे भी बोल दो, इंग्लिश डिफिकल्टी, बस इंग्लिश बोल दो, लो इंग्लिश, नो इंग्लिश, डिफिकल्ट इंग्लिश, कुछ भी बोल दो, टफ इंग्लिश या नीड ट्रांसलेटर, ऐसे हाँ कुछ भी, ट्रांसलेटर अरेंज कर देंगे। हाँ आप अपने फोन में भी ट्रांसलेटर रख सकते हो, ऐप डाउनलोड कर लो, हाँ, आप उसमें बोलोगे तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, वो पढ़ सकता है, बस ठीक है, ये आप कर सकते हो। लेकिन कोशिश करो, अगर आप आइल्स करके जा रहे हो हाँ, तो डेफिनेटली बेसिक इंग्लिश आना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो तब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप पढ़ने ही जा रहे हो, आपको सारी चीजें इंग्लिश में पढ़नी है, लेक्चर इंग्लिश में होने हैं, सारे प्रोग्राम आपके जो भी आपके एग्जाम वगैरह सब इंग्लिश में होना है, तो वहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको भी लगेगा अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो आप कैसे सर्वाइव करोगे कंट्री में। इंग्लिश स्टूडेंट के बिना जितने भी वीजा होल्डर हैं उनके पास बहुत ऑप्शन है, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश मेन क्राइटेरिया नहीं है, समझ लो। अगर आपको उन्होंने वीजा दिया है तो किसी बेस पे दिया है, वो इंग्लिश के बेस पे नहीं दिया है, अदर देन स्टूडेंट, ठीक है। तो बस आपको पहले तो नॉर्मल चीजें ध्यान रखनी है, वो बेसिक 5-7 चीजें भी, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कितने कब वापिस आओगे, मतलब ये इंग्लिश में याद कर लेना, ऑब्वियसली बात है। ऐसा ना हो भी आप उस सिटी का नाम ही पंजाबी में कुछ और या हिंदी में कुछ और ही बोले जा रहे हो, उनको समझ में भी नहीं आ रहा, तो कम से कम वो चीजें। हम न्यूजीलैंड पहुंचे तो यहाँ पर भी अलग से प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का, सेम ही प्रोसेस है, मतलब जब आप आओगे वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, यहाँ पर भी अलग अलग लाइनें होती है, न्यूजीलैंड पासपोर्ट की अलग, इंडियन पासपोर्ट की अलग। तो जब हम इंडियन पासपोर्ट वाले लाइन में लगते हैं, जब हम वहां जाते हैं तो यहाँ पे गोरे ही लोग होते हैं, मोस्टली यहीं के लोकल लोग होते हैं, तो वो आपसे फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी वीजा की वैलिडिटी कब तक है, कौन से वीजा पे आए हो, कहाँ पे रहोगे, आपका सुपरवाइजर क्या है, या जो भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर वर्क वीजा है तो वो पूछेंगे कि कहाँ वर्क करोगे, ओपन वर्क वीजा है तो वो तो बोल सकते हैं कि भाई हम आके ढूंढेंगे या जो भी है, पर जो उसके स्पॉन्सर आए तो वो स्पॉन्सर वाले का नाम पूछेंगे। तो ये सारी चीजें होती है। और जब मैं आई थी तो मैं आई थी फरवरी 2020 में, और उस टाइम पे चल रहा था कोविड, इतना फैला नहीं था बट कोविड स्टार्ट हो गया था।
और मुझे थी खांसी बहुत ज्यादा। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरी, इमिग्रेशन प्रोसेस में लगी, मुझे खांसी आने लगी। तो मुझसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या तुम चाइना गई थी? मतलब चाइना का बहुत चल रहा था। हाँ, कि पिछले 5 सालों में कभी तुमने चाइना विजिट किया है? मतलब मुझसे ये सवाल पहले उन्होंने पूछ लिया। तो मैं थोड़ी सरप्राइज थी, क्योंकि मैंने, जैसे आप लोग भी कंफ्यूज होते हो कि इमिग्रेशन क्या पूछता है, भी चाइना कहाँ से आ गया, मैं इंडिया से। एक्चुअली इसकी आंखों से तो मैंने भी ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मुझे ये पूछेगा कि चाइना से आए हो या चाइना गए थे। तो सडनली मुझसे ये पूछ लिया, तो मैंने फिर उनको बोला कि नहीं, मैं कभी नहीं गई और अभी भी मैं इंडिया से आ रही हूँ। उसमें एक्चुअली इसमें कोविड की वजह से नहीं, तेरी आंखों की वजह से पूछा था, भी चाइनीज ही लग रही है, तो हो सकता है इसलिए पूछा हो। तो बस सेम ही क्वेश्चन थे जो मुझे वहां पर पूछे, और फिर उन्होंने सेम चीज मुझे यहाँ पर पूछी। तो कोई फर्क नहीं था, बस वही था कि क्रॉस वेरीफाई करते हैं वो लोग, और कुछ नहीं। तो आपके वीजा में क्या लिखा है आपको पता होना चाहिए। एक्सपायरी डेट कब की है, स्टार्ट डेट कब की है, कौन से टाइप का वीजा है, यही आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा तो बता ही दिया हमने कि कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें। अच्छा, जो मुझे पर्सनली लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपके रहने का आपको जरूर पता होना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो आप, क्योंकि आप कहीं तो आगे रहोगे ना, पहले कहीं तो रहोगे ना, फिर चाहे आप चेंज कर लेना। जहां पे आप पहली बार स्टे करने जा रहे हो वो एड्रेस आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर घर कोई फैमिली है उसका, अगर होटल में रह रहे हो तो उसका अलग, है ना। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा सिंपल था, मुझे कुछ नहीं पूछा उन्होंने ज्यादातर, बस नॉर्मल वही। यहाँ का इमिग्रेशन मुझे ज्यादा बेटर लगा, अच्छा, एज कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि ये भी हो सकता है भी यहाँ पे वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि वीजा खुले थे सारी इन कंट्रीज के, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के, तो सब लोग जा रहे थे। और यहाँ पे वैसी पॉपुलेशन कम है, तब वीजा खुले नहीं थे। पर क्योंकि मैं पहले आ गई थी और पार्टनरशिप वीजा की फाइल हमारी मार्च 2020 से लगी थी, तो इसीलिए पहले उन्होंने वो एक्सेस कर लिए। मेरी फाइल लगे हुए बहुत टाइम हो गया था, 2 साल हो गए थे, तो 2 साल बाद एक्सेस हुई है। तो यहाँ पे इतने इशू नहीं आया, यहाँ पे बहुत इजी रहा, वही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो बस। अच्छा, स्टैंप दोनों साइड लगी थी मेरी, इंडिया से जब डिपार्चर हुआ तब की उन्होंने उस पर स्टैंप लगा दी पासपोर्ट पे भी, भाई स्टेट को डिपार्चर हो गया। यहाँ पे जब अराइव हुआ तो न्यूजीलैंड वालों ने इमिग्रेशन में वहाँ पे स्टैंप लगा दी भी आप यहाँ पे अराइव हो चुके हो, बस दैट्स इट। ये सिंपल इमिग्रेशन है, टेंशन नहीं लेनी, कॉन्फिडेंस रखो, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है आपके पास। जब आपको वीजा ही आपने ले लिया फिर क्या टेंशन है, ठीक है। सबसे मेन तो वही है ना, डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करके आपको, जब उन्होंने सारा कुछ चेक करके आपको वीजा दिया होगा, तो ये मन से डर निकाल दो भी हाँ अब मेरा वीजा आ गया, पता नहीं मुझे वहां एंटर करने देंगे, वो नहीं रोक सकते आपको अंटिल आप कोई ब्लंडर ना कर दो, ठीक है। बस नॉर्मल चीजें करो जो आपको बताई हैं। तो मेरा सजेशन है, जब वो आपको पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो जो आपके पासपोर्ट पे नाम है वही सेम आपके वीजा पे प्रिंट होके आता है, जो आप लिखोगे वही आएगा। तो आपको सेम नाम बताना है। जैसे अगर पूनम है, फिर बीच में कुछ और नाम है और सरनेम है, तो आपको पूरा नाम बताना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सपोज करो कई बोल देते हैं भी नाम क्या है, बोल देंगे हरविंदर सिंह गिल, पासपोर्ट पे नाम है हरविंदर सिंह और वीजा पे भी हरविंदर सिंह आएगा, तो आप बोल दोगे चौड़ में भी अब तो हरविंदर सिंह गिल, तो वो उनको लगता है भी ये 2 लोग हैं, हरविंदर सिंह अलग है, हरविंदर सिंह गिल अलग है। तो जो भी आपके पासपोर्ट पे है, चाहे वो गलत है सही है, वीजा भी उसी पे आया तो वही है आपका सही, हर जगह वही चलेगा, तो आपको बताना ही वही है। और दूसरा जो डेट ऑफ बर्थ होता है, क्योंकि अपने इंडिया का मुझे पता है ना सिस्टम, एडमिशन लेने के लिए कोई और डेट होती है, जन्म कोई और डेट का होता है। तो जब आपको वो कई बार पूछ लेते रैंडमली, जरूरी नहीं है हर बार पूछते, पर कई बार रैंडमली पूछते थे कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें जो आपके पासपोर्ट पे है वही डेट ऑफ बर्थ बताना है। तो रट लो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और था, आपने पासपोर्ट में कुछ और डाला है, तो उसको रट लो, क्योंकि आपको बोलना सेम ही है। या अपना जन्म तारीख ही चेंज कर दो, बर्थडे सेलिब्रेशन ही उस डे पे कर दो जिस दिन पासपोर्ट पे है। सही रहेगा, क्योंकि पासपोर्ट आपका पासपोर्ट ही आपका अंतिम सत्य है। हाँ, ठीक है। चलो, बाकी हमने सारी ट्राई किया है सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का। इमिग्रेशन से रिलेटेड भी, इमिग्रेशन कैसे पास करना है दोनों जगह पे, जहां पे आप डिपार्चर करते हो और जहां पे अराइव करते हो। फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट में करके बताइए, हम ट्राई करेंगे उसको आंसर करने की। बस आज की वीडियो में इतना था। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खुश रहो, प्यार बांटो, और तब तक के लिए रब रखा।